आज की गणित की कक्षा में क्लास 11वीं के सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम अध्याय 2 की एक्सरसाइज 2F के सवालों को समझेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो पहला जो प्रश्न हल कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें फलन दिए गए fx बराबर e⁻x और gx बराबर log x। तो हमें प्रूव करना है, मान विज्ञात करना है f प्लस जी 1 का, दूसरा मान है f इंटू जी 1 का, और इसी तरह से तीसरा और चौथा 4 मान हैं हमें इसमें ज्ञात करना है। उन चारों मानों को हम कैसे ज्ञात करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं f प्लस जी 1। इसका मान निकालने के लिए हम पहले इसको जमाते हैं इस प्रकार से। हम जानते हैं कि f प्लस जी एक्स बराबर होता है fx प्लस जी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर fx का मान हमारे को दिया गया है fx बराबर e⁻x। तो यहाँ पे e⁻x लिखेंगे, प्लस gx बराबर दे रखा है हमें log x। ये दोनों चीज़ें रख दी। अब चूँकि हमें मान जो निकालना है वो 1 का निकालना है, तो हमें मान निकालना f प्लस जी 1 का। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो e⁻1 प्लस log 1 ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि log 1 जिसका आधार भी 1 है, अगर इस प्रकार से हो तो उसका मान कितना होता है, जो अपना जो मान होता है इसका वो 0 होता है। तो क्या आएगा आपके पास में e⁻1 प्लस 0, यानी कि इसका मान आया e, ओनली e, क्योंकि e की घात 1 बराबर e ही होगा। इस प्रकार से ये पहला मान हल होता है। इसी तरह से एक और चीज़ देखिए आप दूसरे में, f इंटू जी दोनों फलनों का जो मान है गुणनफल उसका 1 वाला हमें फलन योग ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे इसको भी हम मान देखते हैं कि हम जानते हैं कि f इंटू जी एक्स बराबर fx इंटू जी एक्स। अब fx का मान हमारे पास में है e⁻x इंटू जी एक्स का मान है log x। ये log है ना, log x। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मान निकालना है वो इस प्रकार से निकालना है, f इंटू जी 1 का मान निकालना है। ओके, तो हम जहाँ पर x है उसकी जगह पर 1 लिखेंगे। तो e⁻1 इंटू log 1। और अभी बताया कि log 1 का मान 0 हो जाता है, तो e⁻1 यानी कि e इंटू 0 बराबर 0। ये इसका दूसरा प्रश्न हो जाता है। एक तीसरा मान है हमारा, इसका जो तीसरा हल है वो इस प्रकार से है, FOG कंपोजिशन ऑफ G एंड F। इसका हमें मान ज्ञात करना है, और वो भी किस पे ज्ञात करना है अपने को, 1 पे। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे कंपोजिशन ऑफ F एंड G। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x है, तो FOG x बराबर होता है फंक्शन ऑफ जी एक्स। ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जी एक्स का मान रखेंगे, और जी एक्स का मान हमें पता है कि जी एक्स का मान है log x। ठीक है, अब log x है तो हमें जो मान निकालना है वो 1 पे निकालना है। तो FOG 1 का मान बराबर कंपोजिशन ऑफ f एंड g 1। तो हम निकालेंगे f, और जहाँ पे x है उसकी जगह पर लिखेंगे 1। ये इस प्रकार से। ओके, अब हम जानते हैं कि log 1 का मान 0 होता है, तो f और 0। अब ये f 0 आ गया, और चूँकि ये fx होता है तो हमें अब जो fx का मान है वो आप देखिए कि fx का मान है e⁻x। तो यहाँ पर अब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा e⁻x, x की जगह क्या लिखेंगे 0, तो ये आ जाएगा 0। और जब ये 0 आएगा तब हमारा जो मान है e⁻0, यानी कि किसी भी संख्या की घात चाहे वो चर हो या अचर हो उसका मान 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1। इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ f एंड g। इसी तरह से एक चौथा है, इसमें चौथा हमें दे रखा है जो है इस प्रकार से 2 और f1 का मान हमें ज्ञात करना है, 2 ऑफ
फलन f1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे करेंगे, जैसे ये 2 है तो 2, और जैसे ये f इसको हम x मान लेते हैं, और fx का मान क्या है आपको पता ही है 2, fx बराबर होता है fx का मान e टू दी पावर क्या दे रखा है हमें x, ठीक है, e टू दी पावर x। अब चूंकि हमें मान जो निकालना है वो 2f1 पे निकालना है, तो जहाँ x है उसका मान क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2 e टू दी पावर 1 बराबर 2, और e टू दी पावर 1 मतलब e रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा 2e, और ये इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से हम इन चारों क्वेश्चनों को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों को हल कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिएंगे और इनमें दे रखा है कि फलन f(x) तथा g(x) के लिए f प्लस g का मान ज्ञात कीजिए यदि f(x) बराबर x टू दी पावर 4 फॉर एवरी x बिलोंग टू r तथा g(x) बराबर x माइनस 1 फॉर एवरी x बिलोंग टू r, यानी कि जो x का मान है वो r से बिलोंग करेगा हर एक x के लिए, प्रत्येक x के लिए r का मान, x का मान जो है वो r को बिलोंग करेगा। इसी तरह से इसमें भी x का मान जो है वो r से बिलोंग करेगा, संबंध रखेगा, और हमें ज्ञात करना है किसका मान f प्लस g का। ठीक है, ये हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। हम लिखते हैं f प्लस g। हम जानते हैं कि f प्लस जी x बराबर होता है fx प्लस gx। ओके, अब मान रख देते हैं, तो f प्लस जी, fx की जगह पर आपके पास में मान है x टू दी पावर 4 और gx की जगह पर मान है आपके पास में x माइनस 1, ये मान हो गया। और इस प्रकार से इसके आगे सवाल हल नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये ऐसा लिख के न उत्तर फॉर एवरी x बिलोंग टू r की। ओके, इसी प्रकार से ये दूसरे के लिए भी, जहाँ पर हमें दे रखा है कि दूसरा जो है उसमें दे रखा है कि यदि f(x) बराबर जो फलन है उसका मान दे रखा है x टू दी पावर 5, जहाँ पे हर एक के लिए x बिलोंग टू कर रहा है r से, और gx हमें दिया गया है और वो है x प्लस 1, और यहाँ पे भी फॉर एवरी x बिलोंग टू r से, प्रत्येक के लिए x जो है वो r से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे उसी का, तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं फिर से कि f प्लस जी एक्स बराबर होता है fx प्लस जी एक्स, है ना। अब यहाँ पे फलन ऑफ x और फलन ऑफ ये जो है g का x से, तो अब यहाँ पे मान निकालते हैं। fx का मान है x टू दी पावर 5 और gx का मान है x प्लस 1। इस प्रकार से ये आगे हल नहीं होगा, और हम इसमें लिख देंगे ये फॉर एवरी x बिलोंग टू r से। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रश्न इसके आगे हल नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसके आगे नहीं जा पाएगा और हमारा उत्तर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के समान ही है। आप क्वेश्चन नंबर 4 जैसे किया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल कर सकते हैं, कर लेना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि माना कि f और g सच दैट r टेंड्स टू r क्रमशः fx x इजिकल टू x प्लस 1 तथा gx इजिकल टू 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है, तो f प्लस जी, f माइनस जी तथा f अपॉन जी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बारी बारी से, जहाँ पे fx अपने को x प्लस 1 दे रखा है और gx 2x माइनस 3 दे रखा है, और ये दोनों ही जो फलन है इनके जो मान आएंगे वो r से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। सवाल को शुरू करते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए f प्लस जी, तो f प्लस जी को हम जानते हैं कि f प्लस जी एक्स बराबर होता है fx प्लस जी एक्स। ओके, अब fx का मान हम यहाँ देख करके लिखेंगे x प्लस 1 और gx का मान इसको देखते हुए लिखेंगे 2x माइनस 3। अब यह हल हो जाता है, x और 2x मिल करके ना 3x हो जाएंगे, और प्लस 1 में से माइनस 3 को घटाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में आया 3x माइनस 2, जहाँ पे
फॉर एवरी, ये निशान इस प्रकार से है, फॉर एवरी एक्स जो है वो बिलोंग करता है आर से, हमें ऊपर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एक अगला है, इसी प्रकार एफ माइनस जी एक्स बराबर होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स। अब इसमें भी मान रख देंगे, एफ एक्स का मान आपके पास में है एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स का मान है 2x माइनस 3, ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, और प्लस 1 में से प्लस 3 को प्लस कर देंगे, 1 और 3 मिल करके, तो ये आपके पास में कितने हो जाएंगे 4, है ना। तो ये आपके पास में आ जाएगा प्लस के 4, और आगे हल नहीं होगा तो इस प्रकार से हम लिख देंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू किसके आर के। और सेम एक और प्रश्न जो बचा हुआ है इसका तीसरा, एवं हम लिखेंगे एक और एफ अपॉन जी, ठीक है। ये किसके लिए, फिर से एफ एक्स हल करते हैं हम इसको, तो कैसे लिखेंगे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। मान रखते हैं एफ एक्स यानी कि एक्स प्लस 1 और जी एक्स का मान जो है आपके पास में 2x माइनस 3। अब इसकी हमें जिस प्रकार से ये हल करना है आगे, इसको थोड़ा हल करके बताना पड़ेगा कि ये x जो है वो r में किस प्रकार से सम्मिलित है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ये 2x माइनस 3 हर वाली, ये एक भिन्न प्राप्त हो गया, और भिन्न में हम जानते हैं कि 2x माइनस 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, या 2x बराबर 3, या x बराबर 3/2 लिखा, x बराबर 3/2। ये क्या होगा, x जो है फलन जो हमें जो दे रखा है x के लिए परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैं यहाँ पे कारण बता देता हूँ आपको। आप देख रहे हैं कि 2x माइनस 3 है, तो 2 इंटू एक्स का मान लिख दिया, माइनस 3 लिख दिया, 2 से 2 कट जाएंगे, और 3 में से 3 घट जाएंगे तो क्या बचेंगे 0। और किसी भी परिमेय संख्या जैसे हम लिखते हैं और उसमें यदि q का मान 0 हो, q का मान 0 के बराबर हो जाए तो वह मान अनंत हो जाता है, यानी कि परिभाषित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x का मान 3/2 पे परिभाषित नहीं है, और परिभाषित नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें लिखने का है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, जो फॉर एवरी x जो है बिलोंग टू करता है किससे, r से, लेकिन उसमें 3/2 सम्मिलित नहीं है, r माइनस 3/2 इस समुच्चय के रूप में हमें लिखना है इसको। इसका मतलब क्या होता है कि x का मान r से बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसमें 3/2 सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पार्ट हल होता है। ये इस प्रकार की जो हमने समस्या, जो हमने प्रश्न हल किए थे, वो इसकी पहले वाली प्रश्नावली में हल किए थे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हल करके और फिर हमें बताना है ये, ओके। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखते हैं कि हमें दे रखा है कि माना कि f जो सच दैट 0 to इनफाइनाइट टेंड्स टू r, मतलब 0 से लगा करके अनंत तक की संख्याओं को r बिलोंग कर रहा है, तथा g जो है वो r टेंड्स टू r, यानी कि वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय उनको ट्रेंड्स कर रहा है। तो इस प्रकार से क्रमशः एफ एक्स रूट एक्स तथा जी एक्स अगर हो दो फलन तो द्वारा जो परिभाषित हैं, तब हम f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी तथा f अपान जी का मान ज्ञात करेंगे। और इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कैसे, हम सबसे पहले हम लिखेंगे f प्लस जी, तो हम इसमें क्या करते हैं कि x इस प्रकार से लिख लेते हैं f प्लस जी एक्स। तो हम इसको लिखने का तरीका आप कैसे लिखते हैं, हम जानते हैं ये इस प्रकार से लिखते हैं f x प्लस जी एक्स। मान रखते हैं f x का मान है रूट एक्स, जी एक्स का मान है x। यहाँ पे हम रूट एक्स को हल करते हैं क्योंकि ये रूट में है ना। तो इस रूट एक्स को जो हम हल करते हैं तो हम पाते हैं कि जो x का मान है
वो बराबर किसके 0 पर जो फलन है, जो हमारा फलन दिया गया है, फलन परिभाषित नहीं है। अब जब परिभाषित नहीं है तो हमारे पास में जो x का मान आता है वो इस प्रकार से आता है। x की जो रेंज आती है वो किस प्रकार से 0 से लगा करके अनंत तक, ये 0 तो है ही सही, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो अनंत तक। इस प्रकार से ये हम हल कर सकते हैं। दूसरा मान है हमारा f माइनस जी एक्स, यहाँ पे भी हम लिखेंगे f(x) माइनस जी एक्स, और यहाँ पे भी मान रखते हैं √x माइनस जी एक्स की जगह x, और सेम यहाँ पर सेम एक यही कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी। तो यहाँ पे भी हमारा जो मान है वो x का जो मान है वो 0 से तो चलेगा, लेकिन कहाँ तक, अनंत से, यानी कि जो अनंत है उससे कम होगा, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है ऐसे। अब अगला है एफ जी, तो इसमें भी मान लेते हैं x, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा f(x) इंटू जी एक्स। f(x) का मान है √x और g(x) का मान है x, तो ये हमारे पास में ये भी ओके वही कंडीशन जाएगी। यहाँ पे भी √x है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ का भी जो मान आ जाएगा हमारे पास में √x इंटू एक्स, तो ये माना जाएगा हमारे पास में x का जो मान है वो, ये सब में फॉर एवरी भी हम लिख सकते हैं, फॉर एवरी 0, x का जो मान है 0 से लगा करके इनफाइनाइट अनंत तक। ये इस प्रकार का हल हम कर सकते हैं। फिर आते हैं f(g), इसमें भी हम मान लेते हैं कि ये पूरा x है, तो क्या बनेगा अपना f(x)/gx, और यहाँ पे हम मान रखते हैं √x/x, और चूँकि ये x है हमारे पास में, तो ये आ जाएगा √x इंटू √x, और √x से √x कट जाएंगे, ये कट गए, तो क्या बचेगा अपने पास में 1/√x, और चूँकि यहाँ पे भी हर वाली संख्या हमारी रूट में आ रही है, तो ये कि यही क्योंकि x बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं होता है, तो जो मान है वो फॉर एवरी x जो है वो बिलोंग करेगा 0 या बराबर होगा, और छोटा होगा किससे, अनंत से, यानी कि अनंत से कम होगा लेकिन 0 के बराबर या उससे अधिक होगा। ठीक इस प्रकार से हम इस प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 8वें प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, यदि दो वास्तविक फलन f(x) बराबर √x + 2 तथा g(x) बराबर 4 - x² √4 - x² द्वारा परिभाषित हैं, तब f+g, f-g, fg, f/g, ff और gg के मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं f+g(x), ये मान लेते हैं कि x है, तो अब इसको कैसे लिखते हैं हम, f(x) + gx। अब हम मान रख देंगे, f(x) का मान है √x + 2 और gx का मान है √4 - x²। अब चूंकि इनको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा, ये अंडर रूट में है, हमने यहाँ लिखा कि चूंकि 4 - x² जो है बराबर 0 के, या हम इसको ऐसे लिखते हैं बड़ा है या बराबर है किसके, 0 के। तब इसको और आगे हल करते हैं, तो इसके आगे से हमारे पास में जो हल होंगे तो वो 4 = x²। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, 4 2 का स्क्वायर होता है x²,
और यहाँ पे जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल हम करते हैं तो या तो वो प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, क्योंकि प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 ही आएगा। तो जो स्क्वायर हैं, जो स्क्वायर रूट बनाएंगे वो प्लस का है माइनस का, ये हमें पता नहीं होता है। तब हम यहाँ पे इसे लिखते हैं कि x बराबर, ये इस प्रकार से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि x इधर ले आए, और ये हो जाएगा आपका +-2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मान निकला हमारा। और अब हम इसको जो लिखेंगे कि यहाँ पे x क्या बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम, ये सब के लिए एक ही चीज़ चलती रहेगी, तो यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी x बिलोंग टू -2 to 2, कहाँ से कहाँ तक, -2 से +2 तक, तो ये -2 से +2 तक। इसी तरह से हम बाकी के सभी प्रश्नों को हल करते जाएंगे। एक बार हमने इसको हल करके बता ही दिया है, सभी इसी तरह से होंगे। अब जैसे देखना, f - g, मान लेते हैं कि ये x का एक फलन है, तो इसे लिखेंगे fx - gx। मान रख देते हैं √x + 2 -√4 - x²। ठीक है, यहाँ पर भी ये आया है 4 - x²। इसी प्रकार से इसको शो करेंगे हम, तो यहाँ पे भी लिखेंगे कि ये जो हमारे पास में फॉर एवरी x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, -2 to 2। इसी तरह से अगले के लिए एक और है, तीसरा। ये फॉर एवरी की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये केवल x से -2 से 2 तक ही है केवल। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये x के जो बिलोंग करता है किससे, केवल -2 से 2 तक के लिए। अब तीसरे के लिए, तीसरे में क्या है हमारे पास में, fg, तो इसको भी हम इस तरह से fg लिखते हैं, x फलन मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा fx × gx। इंटू कर लेंगे, fx की जगह पर आएंगे आपके √x + 2, और इसमें gx की जगह आएंगे आपके पास में 4 - x²। और सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुई, क्योंकि यहाँ पे भी 4 - x² आया है, तो ये कि यही कंडीशन यहाँ पे भी बनती है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, यहाँ पे x जो है वो बिलोंग टू है किससे, -2 to 2। एक बार हमने हल करके ये बता ही दिया है, तो बारी बारी से फिर हल करने की इसको ज़रूरत नहीं है। एक बार हल करा, सेम बेसिक वैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चौथे प्रश्न में हम देखते हैं, इसका चौथा है, और वो है f/g। f/g, तो ये भी मान लेते हैं कि x के एक फलन है। तो आगे बढ़ते हैं, fx/gx, ऐसा हो जाएगा ये। और इसको हल करते हैं तो ये आएंगे आपके पास में x + 2 √4 - x²। इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। √x + 2, ये एक फार्मूला है, और वो फार्मूला इस प्रकार से बनता है 2² - x², एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आ जाते हैं, x + 2 2 - x और √2 + x। ओके, अब ये x + 2 है, ये भी x + 2 ही है, इसलिए ये आपस में कट जाएंगे। तो आपके पास में बच जाएगा 1/√2 - x। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा हल करेंगे। हल करने पे हम देखते हैं कि ये हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि x जो है वो बिलोंग करेगा उसी तरह से, या तो -2 से या +2 से। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -2 to 2। ये रूट में है, इसलिए ऐसा कैसे हल होगा। ठीक है, और अब है हमारे पास में इसका चौथा भाग, पांचवा भाग। और पांचवें भाग को हम हल करके लिखते हैं, और इस प्रकार से देखते हैं कि पांचवें भाग में हमारे पास क्या चीज़ है। ये पांचवा भाग हल करने के लिए इसका पांचवा भाग, और पांचवा भाग इस प्रकार से है, f × f। तो इसको भी मान लेते हैं कि x है, तो क्या बनेगा ये fx × fx। दोनों के मान रखते हैं, fx का मान है आपके पास में √x + 2, इसका भी मान यही हुआ √x + 2।
और चूँकि ये दोनों एक समान हैं तो ये दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2। और एक्स प्लस 2 को जब हम हल करके देखते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास में क्या मान प्राप्त हो जाएगा, -2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हम लिखते हैं कि चूँकि x प्लस 2 बराबर 0 के तो x बराबर -2 पर ये जो हल है वो परिभाषित नहीं होगा, नहीं है। तो ये -2 से लगा करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x जो है वो बिलोंग टू है -2 टू इनफाइनाइट। ये इस प्रकार से ये अलग से हल करना है और ये यहाँ पे ऐसा लिखना है। इसी तरह से छठे पे आते हैं हम। छठा हमें दे रखा है g इंटू जी का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी हम मान लेते हैं कि ये x के बराबर है, तो जी एक्स इंटू जी एक्स, इनके मान रख देते हैं। जी एक्स का मान आपके पास में है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह से ये भी है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों मान रख दिए। ये दोनों पे होल स्क्वायर है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे हट जाएंगे, बचा क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, वही है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 के। तो सेम प्रोसीजर पूरी चलती रहेगी जो हमने पहले आपको बताई है, ये इस प्रकार से। तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएंगे आपके पास में 2 के स्क्वायर, तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 2। तो ये अपने पास में एक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा अपने को, -2 टू 2 तक। ये इस प्रकार से हम सवालों को हल करेंगे। तो ये था आपका छठा वाला प्रश्न, 9वें का छठा। तो हमने इसमें 9वें के अंदर 6 प्रश्न हल किए हैं बारी बारी से एक एक करके, और हल करने के तरीके में लगभग आप देख रहे होंगे कि सभी एक ही समान हल होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख रहे हैं कि यदि एक फलन f(x) इजिकल टू ई टू दी पावर x है और दूसरा g(x) इजिकल टू log e(x) है, तो इसमें का हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया हुआ है ना। उसमें 1 1 के मान निकाले थे, हमें इसमें 2 2 वाले मान निकालने हैं जिनके गुणांक 2 2 है, इस प्रकार से मान निकालने हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले पहला वाला f प्लस जी एक्स, हम जानते हैं कि ये होता है f(x) प्लस जी एक्स। ओके, अब f(x) का मान हमें दिया गया है e टू दी पावर x और g(x) का मान दे रखा है log e टू दी पावर log e x, ये दे रखा है। अब हमें मान निकालना है f प्लस जी 2 का। तो इसके लिए मान कैसे निकलेगा, e x की जगह पर 2 आ जाएंगे और इधर log e और ये बेस 2 आ जाएगा, और इसके आगे सवाल हल नहीं होगा, ये पहला उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप सेकंड देखेंगे। सेकंड में आपको दे रखा है f इंटू जी, और हम मान लेते हैं इसको पहले x से हल करते हैं। तो e टू दी पावर x नहीं, पहले तो हमारे पास में f(x) आएगा, फिर आएगा g(x). अब f(x) का मान देखिए, f(x) है आपके पास में e टू दी पावर x और g(x) है आपके पास में log e टू दी पावर e(x), log e(x). अब मान इसका निकालना है, तो f इंटू जी और 2 का मान निकालना है। तो हम यहाँ e टू दी पावर 2 लिख देंगे और यहाँ पे log e2, ये दूसरा उत्तर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार से आप तीसरे पे देखेंगे। तीसरा है आपके पास में कंपोजिशन ऑफ f एंड g का मान 2 पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फलन ऑफ g(x), ये इस प्रकार से, क्योंकि इसकी जगह पर x मान लेते हैं पहले। चलो x से करते हैं, तो ये कैसे हल होगा हमारा, f और g(x) का जो मान है वो है आपका log e(x), ये है। ओके, अब f, अब चूँकि मान किसका है अपना 2 का, f o g, और हमें मान चाहिए 2 का, तो क्या लिखेंगे f log e2, ये हो जाएगा। अब जहाँ पे log e2 है तो अब की बार ये f है और ये x है। ओके, तो fx, तो fx का मान देखिए आपके पास में क्या है,
ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स की जगह पर आपके पास में लिखना है लॉग ई टू दी पावर लॉग ई टू, ऐसे आएगा। तो ये लॉग ई और ये 2, ये ऐसे बनेगा। और इस प्रकार से जब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो log E2 जो आएगा, क्योंकि ये जो हम जानते हैं कि E log x बराबर किसके होता है, x के, तो यहाँ पर हमारे पास में E log E2 है, तो इस पूरे का मान जो हो जाएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा 2, ओनली फॉर 2। तो इस पूरे का मान इस सूत्र के फार्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा 2, और इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट है हमारा चौथा, और चौथा है 2 × F2, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 × जैसे इसको मान लेते हैं कि ये x है, तो ये fx, ठीक है, या 2 fx का मान बोले तो e टू दी पावर x, तो ये गुना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2 e टू दी पावर x, और ये 2 e टू दी पावर x। अब चूंकि हमारा जो मान है वो निकालना है F2 पे, तो ये मान फाइनल मान हो जाएगा 2 e टू दी पावर 2, क्योंकि मान चाहिए हमें 2 और F2, ये इसका मान चाहिए। तो जहाँ x है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे 2, तो ये 2 e टू दी पावर 2 जाएगा। और इस प्रकार से इस प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो हमने हल किए हैं। ठीक है, धन्यवाद।